welcome to the another video, and in this video I am going to tell you about my next plans for the next month. And do watch the video till the end, because at the end of the video I am going to show you my next test results. So in June I was also giving the test and preparing for the other chapters too. बट जुलाई में मैं कोशिश यही करने वाली हूँ कि मैं उन सारे चैप्टर्स जो मेरे वीक है, जिसको मैंने टारगेट लिस्ट में बनाया, उनको मैं कम्प्लीटली फिनिश कर दूँ. एंड फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट द गिविंग टेस्ट, जो कि रेगुलर बेसिस पे होंगे. जुलाई में शायद मैं उतने टेस्ट नहीं दूँगी. लाइक आई थिंक आई विल बी गिविंग ओनली 2 टेस्ट ईच संडे. और बाकी मैं मोर फोकस इस चीज़ पे रखने वाली हूँ कि मेरे जो वीक चैप्टर्स थे उनको सक्सेसफुली इस बार कंप्लीट कर ही लेते हैं. सेकेंडली मैंने ये सोचा था कि हम साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बुक्स अदर देन मॉड्यूल्स उन सब के अलावा भी कर सकते हैं. बट जितना मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीशन पे ध्यान देना चाहिए, एंड उसके बाद आई विल बी डूइंग प्रैक्टिस. बट मेरे पास अपनी बैच की AIR की मॉड्यूल्स अवेलेबल है, तो मैंने सोचा उसको सिर्फ कंप्लीट करने में फ़ोकस करते हैं. और बुक्स का जो है, बुक्स भी कंप्लीट करेंगे जितना टाइम मिल सकता है उसके अकॉर्डिंग मैनेज करके. बट मोस्टली सिर्फ AIR पे फोकस करेंगे, मॉड्यूल पे. एंड उसके अलावा जो दूसरी बुक्स हैं उनको हम अगस्त से भी रेगुलरली सॉल्व कर सकते हैं, जिससे ऐसा नहीं हो कि अभी सब चीज़ें कंप्लीट करने के चक्कर में वीक कोई चैप्टर को मैं छोड़ दूँ. अभी मोर फोकस अच्छे से कंप्लीट करने पे है. अगस्त के आगे के प्लान्स तो ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट येस ऐसे सोच रखा है कि जो भी एक्स्ट्रा बुक्स है, जैसे सेंगेज हो गया मैथ्स के लिए, या फिर फिज़िक्स गैलेक्सी हो गया फिज़िक्स के लिए, इन सारे बुक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करने का टारगेट अगस्त के महीने के बाद ही रखते हैं. क्योंकि अभी AIR मॉड्यूल के थ्रू काफ़ी अच्छा रिवीजन भी हो सकता है, एंड उसमें क्वेश्चन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, एंड इसमें सच में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. मेंस के भी है, एडवांस के भी है सारे. तो उसके थ्रू अच्छे से रिवीजन और अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस मंथ में. और बाकी की जो एक्स्ट्रा बुक्स है वो हम अगस्त से कर लेंगे. और अगस्त के प्लान्स अभी इतने डिसाइडेड नहीं है, तो मैं अभी वो नहीं बताऊँगी कि ज़्यादा आगे का सोचना नहीं होता. आई एम ओनली गिविंग अ शॉर्ट information regarding what will be my plans for this July. एंड ओनली होप तो ये है कि ये प्लान्स भी सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाए. टेस्ट की बात करें तो मैं 2 टेस्ट इसलिए देने वाली हूँ क्योंकि जो टेस्ट है उसके सिलेबस और जो चैप्टर मेरे वीक रह चुके हैं वो शायद डिफरेंट भी हो सकते हैं. इसलिए टेस्ट के सिलेबस अगर जो भी है और मैंने वो अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, तो मैं उसको टेस्ट देने के लिए फिर रेडी हूँ. एंड आई थिंक 2 टेस्ट तो कंप्लीट ही है, तो उनको मैं शायद जुलाई के मंथ में दे दूँ. एंड फिर अगस्त से प्लान है कि एक बार अगर सिलेबस ख़त्म है गया जुलाई में ही सारा, तो अगस्त से वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन गिविंग टेस्ट एवरी डे. ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू शो यू माई दिस वीक टेस्ट रिजल्ट्स. सो प्रयास बैच का ये प्रैक्टिस टेस्ट 2 है. सबसे पहली चीज़ तो दिखा दे रही हूँ, आप देख लो. अटेम्प्ट 1 है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसे यूट्यूब पे शो करना रिज़ल्ट तो बहुत लोग सोचते हैं कि फ़ेक रिज़ल्ट तो नहीं है, इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ. अटेम्प्ट 1 है. जस्ट टेस्ट मैंने अभी कंप्लीट किया था और मैंने यहाँ पे दिया है. डेट भी मेंशन है, 22 जून में ही मैंने टेस्ट दिया है. एंड हियर इज़ माई स्कोर. सो वेरी डिसअपॉइंटेड रियली, बिकॉज सिर्फ 185 स्कोर बने पाए. एंड रैंक प्रिडिक्टेड रैंक 1911 है. तो रैंक तो वैसे भी मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी, बिकॉज रैंक का क्या है, फिर वहाँ पे तो अलग हो सकता है. बट स्कोर मेरा इंपॉर्टेंट था. यहाँ पे सिर्फ 185 बन पाए क्योंकि केमिस्ट्री वाज गुड. आई थिंक फिज़िक्स में मैं बहुत वीक कर गई. जो सिलेबस था इस चैप्टर्स में वो मेरे जेन्युइनली अभी भी वीक रह गए हैं, एंड उस पर वर्क करना पड़ेगा. सो इन टोटल आई अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चंस, एंड आप देख सकते हो 47 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, 3 इनकरेक्ट हुए. ये एक चीज़ की खुशी है क्योंकि एक्यूरेसी से अच्छी बनती है, और इनकरेक्ट क्वेश्चन कम हो रहे तो ज़्यादा सही रहेगा. बट स्किप्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, एंड दैट वर मोस्टली फ्रॉम फिज़िक्स पार्ट. एंड मैथ्स का भी कुछ कुछ था. एंड मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैथ्स मेरा बहुत सही पढ़ा था मैंने. जो सिलेबस में चैप्टर्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे मेरे. फिर भी 1-2 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मतलब
क्यों स्किप करती है। और फिज़िक्स का मेरा जेन्युइनली वीक था, मैं खुद ही कह रही हूँ, क्योंकि वो वीक रह गया है। अभी उसको स्ट्रॉन्ग करने के अलग अलग चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, बट जेन्युइनली बुरा तो लग रहा है। बट आई थिंक अब मुझे इस पर फिर से वर्क करना पड़ेगा। लास्ट टेस्ट में 227 थे, बट पेपर वॉज कंपेरेटिवली ऑन द ईजियर साइड। बस इस पेपर में थोड़ा पेपर ईजियर साइड पर नहीं था, ठीक पेपर था, मैं ऐसा कह सकती हूँ। टफ भी नहीं था, आसान भी नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ठीक था। और यहाँ पे सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस देख सकते हो। फिज़िक्स में कोई भी गलत नहीं हुआ, वाह, पहली बार। केमिस्ट्री वॉज माई गुड, ठीक है, मैं जितना एक्सपेक्ट किया था सही था। 2 क्वेश्चन जो इनकरेक्ट हुए वो मुझे बस बुरे लगे। बट मैथ्स में फिर मैथ्स भी कम हो पाया, तो वो भी एक गलती था। तो लेट्स इम्प्रूव दिस इन द नेक्स्ट टेस्ट एंड आई विल ट्राई टू एक्यूरेसी भी मेंटेन कर लूँ और अच्छे से भी दे पाऊँ। अब जो नेक्स्ट टेस्ट देना है वो तो एडवांस टेस्ट है, एंड उसके मैं 2 वीडियोस लेके आने वाली हूँ। एक तो प्रिपरेशन के बारे में बताऊँगी एंड सेकंड विल बी ऑन द रिजल्ट्स। इस टेस्ट में तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई, बट नेक्स्ट टेस्ट में ध्यान देना है कि जो फिज़िक्स का पार्ट है, क्योंकि इक्वली तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, तो जो फिज़िक्स का पार्ट है वो मैं स्ट्रॉन्ग करूँगी। मैथ्स में तो लास्ट में कुछ गलतियाँ मेरे से हो गई, इसलिए मैं ऐसे नहीं बन पाए। बट आई एम श्योर फिज़िक्स का पार्ट स्ट्रॉन्ग करके ही आऊँगी मैं अपने नेक्स्ट टेस्ट में, और उसके रिजल्ट्स भी मैं शो करूँगी। एंड प्रॉपरली मैं सारी चीज़ें ना रियल शो कर रही हूँ, ऐसा नहीं है ये फेक है, ठीक है। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू सब्सक्राइब योर चैनल। मैं बोलती नहीं हूँ, बट बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो बस यार सब्सक्राइब तो करना है, कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।